राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दुबड़ी सतमी की कहानी सुनाऊंगी, जो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की सतमी के दिन होती है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत धारण करती हैं। इस दिन सुबह ठंडी रोटी खाई जाती है और दुबड़ी साते पाटा पर मांड कर उसकी पूजा की जाती है। कहानी सुनने के बाद बायना निकाल कर अपनी सासू माँ को दे देते हैं या घर की बहन बेटियों को दे देते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार थो, उका 7 बेटा। उना का ब्याह होता ही बेटा मर जाता। 6 बेटा तो अइया ही मर गया। 7वां बेटा को पीछे डरता डरता ब्याह मांड्यो। ब्याह में सब बहन बेटियां न बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आने लागी। जद रास्ता में एक कुम्हार का ठहरी। कुम्हार ही ढकनी घड़त हो। जद वह पूछी कि तू के कर है। कुम्हार बोलो कि एक साहूकार है, जी का 6 बेटा तो मर गया। इब 7वां की ब्याह है, जिको भी ब्याह होता ही मर जासी। जद बुआ पूछी कि कहीं भी बच सका है के। कुम्हार बोलो कि कोई दुबड़ी साता की पूजा करे, ठंडो खावे, काटो फांसे और बींद की बुआ ब्याह का सारा नेग उल्टा करे और गाली देती जावे तो वो बच सका है। फेरा का भगत काचा करवा में काचो दूध और तात की फांस लेकर बैठ जावे। आधा फेरा होवे। जद बींद ने सांप डसना आवे गो। जद सांप का आगे दूध को करवो रख देवे। सांप दूध पीने लागे। जद तात से फांस लेवे। पीछे सरपणी छुड़ाना आवेगी। तब उन्हें वचन ले लेवे है कि तू सातू बेटा न छोड़ेगी, जद ही मैं सांप न छोड़ूंगी। पीछे बुआ आपका पीर गई और गाली देती उतरी। सब कोई बोलिया कि मैं तो काचो सूत लपेटा हाँ और तू आई है जैसे गाली देव है। पर वहाँ कुछ बोली कोनी और सारा नेग उल्टा कराती गई। पीछे बारात जाने लागी। जद बुआ बोली कि मैं तो बारात पिछला दरवाजा से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह सुनी कोनी। बारात जइया ही पिछला दरवाजा से निकलने लागी। आगलो दरवाजो टूट कर गिर गयो। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लग गया। बारात जाने लागी। जद बुआ जी गाली देती बोली कि मैं भी बारात में सागे जाऊंगी। सब कोई बहुत समझाया कि लुगाया बारात में कोनी जावे, लेकिन वह जिद कर सागे चली गई। रास्ता में बड़को बहुत बड़ो गाछ देख कर बारात गाछ के नीचे उतरने लगी तो वह उतरने कोनी देई और गाली काटती हुई बोली कि बारात तावड़ा में उतारूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह मानी कोनी। बारात जब तावड़ा में उतरी तो बड़को गाछ टूट कर गिर गयो। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लग गया। पीछे बारात जब पहुंची गई तो बुआ जी बोली कि मैं तो ढुकाव पिछला दरवाजा से ले जाऊंगी। जइया ही ढुकाव पिछला दरवाजा से जाने लाग्यो, अगलो दरवाजो टूट कर गिर गयो। फिर बिंद फेरा में बैठ कर लाग्यो तो बुआ जी गाली देती हुई बोली कि मैं भी फेरा में बैठूंगी। सब कोई बहुत समझाने लग गया पर वह मानी कोनी और काचो कर वो दूध को और तात की फांस लेकर बैठ गई। आधा फेरा हो गया। जब सांप बिंद न डसना आयो तो बुआ जी सांप का आगे करवो रख दियो। सांप ने फांस लियो। पीछे सांपनी सांप ने छुड़ाने आई तो बुआ जी भी सब वचन ले लियो कि मेरा छऊ भतीजा को जीवन दान दे और सातों भतीजा न बहुआ दे। सांपनी बोली कि तू मेरा सांप न फांस लियो और मेरा सब वचन ले लियो, नहीं तो मैं छोड़ती कोनी। पीछे सांपनी छऊ भतीजा ने छोड़ दिया और सब ने बहुआ दे। सबको खूब धूमधाम से ब्याह हो गयो। पीछे सब कोई बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लग गया। बारात पाछी आवे लागी। जब रास्ता में दुबड़ी साता आई तो बुआ जी बोली कि सबने दुबड़ी साता की कहानी सुनाऊंगी और पाटो पुजवाऊंगी, पर तैयार कैया करूँ। पीछे सब कोई उतरया तो देखा कि पाटो मंडेरो पड़ो है, भिजोना का डाला पड़ा है, पूजा की सामग्री पड़ी है, झाड़ी को गाछ उगर्यो है। सब कोई वठा बैठ कर दुबड़ी साते की पूजा करी, बायना काढ़ा, काटो फांस्यो
और कहानी सुनी। पीछे सब कोई आपका गांव पाछा आ गया। सब कोई साहूकार ने जाकर बोला कि तेरा सातू बेटा भौवा आवा है। पहले तो उन्होंने विश्वास को नहीं हो, पर जाकर देखा तो देखता ही रह गया। पीछे बेटा बहू सासू ससुरा का पगा पड़ने लग गया तो बोला कि थे सब भुआ जी का पगा पड़ो, वाही थाने जिवा कर लाई है। पीछे सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई दुबड़ी साता करियो, ठंडी खायो, बायनो निकालियो, काटो फांसियो। हे दुबड़ी माता, जिसो भी साहूकार का बेटा बहुआ के लिए कियो, बीसो सबको करियो, मारो भी करियो। कहता न सुनता न होकारा भरता न, अपना सारा परिवार को करियो। अब बिंदायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और उसका बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती कि मन तो मांगनो ही को नहीं आवे। गणेश जी बोलिया तेरा बेटा बहू न पूछ ले। जब वह आपका बेटा न पूछी तो बेटो बोलो माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो वह बोली सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो आपके मतलब की मांग है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछी। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन कवा है कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तू धन मांग है, क्यों पोतो मांग है, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा घोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे जी की भी मांगनी चाहे, अपना मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोलिया कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा दे, सोना का कटोरा में पोता न दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा दे, सारा परिवार न सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो मने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरा अइया ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया, बुढ़िया माई का सब कुछ वैया ही हो गयो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई न दियो बीसो सब न दियो। कहता न सुनता न होकारा भरता न, अपना सारा परिवार न दियो, माने भी दियो।